बीचों बीच खड़ी बड़ी बड़ी चट्टानों पर समुद्री पक्षी का एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। माता पिता नीले विशाल समुद्र के ऊपर उड़ते हुए अपनी चोंच में मछली पकड़ते और अपने बच्चों को खाने के लिए देते थे। एक दिन मम्मी और पापा अपने बच्चों से बोले, बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब तुम्हें उड़ना सीखना चाहिए। कल से मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। हाँ बच्चों, तुम लोग कब तक हम पर निर्भर रहोगे? मछली पकड़ना तुम्हें सीखना ही होगा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत उत्सुक थे कि कल वो उड़ना सीखेंगे। सुबह होते ही उनकी मम्मी ने उन्हें उड़ने के बारे में सिखाया। उसने दोनों बच्चों को पहाड़ के ऊपर एक छोटे और ऊंचे पत्थर पर खड़ा किया और फिर बोली, तो बच्चों, अब तुम दोनों इस पत्थर से नीचे कूदो और जैसे ही तुम पत्थर से कूदोगे तो तुम अपने पंख खोल लेना और ऊपर उठने की कोशिश करना। अपनी मम्मी की बात सुनकर पहला बच्चा कूदा और देखते ही देखते वो ऊंचे आसमान में उड़ने लगा। उसे देखकर दूसरा बच्चा बोला, मम्मी, मैं भी भाई की तरह उड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा? बेटा डरो मत, हमारे पास पंख हैं। हमारा तो जन्म ही उड़ने के लिए हुआ है। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर दूसरा बच्चा भी उस पत्थर से कूदा, लेकिन वो सही समय पर पंख ना खोलने के कारण सीधा जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मम्मी, मैं तो गिर गया। मैं भाई की तरह नहीं उड़ पाया। मम्मी ने बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा इतनी जल्दी हार मत मानो और दोबारा अभ्यास करो, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। मम्मी की बात सुनकर उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वो इस बार भी गिर गया। इस तरह उसने कई बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उड़ ही नहीं पाया। ना उड़ने के कारण उसके खाने का इंतजाम उसके पापा, मम्मी या भाई को ही करना पड़ता था। एक दिन उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटा, ऐसे कब तक हम पर निर्भर रहोगे? तुम उड़ना क्यों नहीं सीखते? पापा, मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन उड़ ही नहीं पाता। ये सुनकर उसके पापा वहाँ से चले गए। अब पापा ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी और पहले बच्चे को बुलाया और उन दोनों से कहा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अब हम लोग इस पहाड़ पर नहीं रहेंगे, अब से हम सामने वाले पहाड़ पर रहेंगे। लेकिन क्यों? हमारा छोटा बेटा वो कैसे उस पहाड़ पर जाएगा? वो इतना विशाल समुद्र पार नहीं कर सकता। हाँ पापा, वो तो अपना भोजन भी नहीं ला पाता। वो तो पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो कब तक इस तरह की जिंदगी जीता रहेगा? उसको निर्भर बनना ही होगा। अब हम उसके साथ नहीं रहेंगे और उसको हम में से कोई मछली पकड़कर नहीं देगा। पापा की बात सुनकर उनको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ऐसा करना भी जरूरी था। जब सुबह हुई और वो बच्चा उठा तो उसके पास कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो उसके पापा, मम्मी और भाई सामने वाले पहाड़ पर बैठकर मछली खा रहे थे। ये देखकर उसको बहुत दुख हुआ। उसने आवाज लगाई, मम्मी, मम्मी। उसकी आवाज सुनकर तीनों ने उसे देखा। तभी उसकी मम्मी बोली, हाँ बोलो, क्यों आवाज लगा रहे हो? आप उस तीनों पहाड़ी पर क्या कर रही हो? और क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और अगर खाना खाने का शौक है तो खुद मछलियाँ पकड़ो। ये कहकर तीनों आसमान में उड़ने लगी और वो बच्चा पूरा दिन भूखा और अकेला उस पहाड़ से अपने परिवार को देखता रहा। जब रात हुई तो उसको ठंड लगने लगी। उसने सामने पहाड़ पर देखा तो मम्मी उसके भाई को अपने पंखों में छिपाकर सुला रही थी। ये देखकर उसको अपनी माँ की बहुत याद आने लगी और वो बोला,
आप तीनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आप तीनों की बहुत याद आ रही है। इसी तरह वो अपने मम्मी, पापा और भाई को याद करते करते सो गया। लेकिन सुबह जब वो उठा तो उसका भाई उसके पास खड़ा था और उसके मुंह में एक मछली थी। उसके भाई ने मछली नीचे रखी और कहा, ये लो खाना, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। ये मछली जल्दी से खा लो, नहीं तो मम्मी पापा देख लेंगे और मुझ पर गुस्सा होंगे। ये कहकर उसका भाई चला गया और वो मछली खाने लगा। वो मछली खा ही रहा था कि उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सांप था। वो सांप को देखकर घबरा गया और चिल्लाने लगा, मम्मी, मम्मी, पापा, पापा मुझे बचाओ! भाई, भाई तुम कहाँ हो? इस सांप से मेरी रक्षा करो! उसकी आवाज सुनकर उसका परिवार सामने पहाड़ से देखने लगा। उन तीनों की नजर उस सांप पर पड़ी तो उसकी मम्मी और भाई ने उड़ने के लिए जैसे ही अपने पंख फैलाए, वैसे ही उसके पापा ने कहा, रुको, तुम दोनों उसकी मदद करने नहीं जाओगे। इस मुसीबत का सामना उसे खुद करने दो। ये सुनकर वो दोनों रुक गए। वहीं दूसरी पहाड़ी पर सांप धीरे धीरे उस बच्चे के पास आ रहा था। सांप ने बच्चे से कहा, आज बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा भोजन मिला है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। सांप को अपने पास आता देख बच्चा बोला, मुझे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी सांप बच्चे की तरफ बढ़ने लगा और बच्चा धीरे धीरे पीछे होने लगा। इस तरह वो पहाड़ के किनारे पर आ गया। सांप भी उसके एकदम सामने आ गया और सांप ने जैसे ही फुंकार मारी, बच्चा सीधे नीचे गिर गया और उसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर उसका भाई उड़ता हुआ उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा और बोला, अपनी आंखें और पंख खोलो भाई, और जल्दी से ऊपर उठने की कोशिश करो, जल्दी करो। बच्चे ने अपने भाई की बात सुनी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और पंख फैला दिए। उसने हवा में ऊपर उठने की कोशिश की। अब वो आसमान में उड़ने लगा। ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। वो भी आसमान में उसके साथ उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद उसके पापा उस सांप के पास गए और उससे कहने लगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे बेटे को उड़ना सिखा दिया। भला पक्षियों को भी कोई उड़ना सिखा सकता है? मैंने तो बस तुम्हारे बेटे का डर निकाला है। ये सब बातें दोनों बच्चे और उनकी मम्मी भी सुन रही थी। वो सभी उस पहाड़ पर आए और बोले, क्या क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये सांप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने इसे हमारे बच्चों के डर के बारे में सारी बात बताई और ये हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। इस तरह उस सांप की मदद से अब छोटा सा पक्षी खुले आसमान में और नीले समुद्र के ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगा और वो